नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इन्फॉर्मेशन के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अक्सर आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के समय पर सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। इन्हीं सिक्कों से व्यापार होता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन सोने चांदी के सिक्कों की जगह कागज में छपकर बना एक नोट व्यापार आदि के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत में पहली बार कितने रुपए का नोट छपा था, किसने हस्ताक्षर किए थे, उस समय छपे हुए नोट का आकार कैसा था? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब सोने आदि के सिक्के नहीं थे उस समय अनाज के बदले लोग दूसरा सामान खरीद कर ले जाया करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बाद सोने और चांदी के धातु का प्रयोग सिक्के बनाने के लिए होने लगा था, जो अक्सर राजा की तिजोरी में ही देखने को मिलते थे। बात करें अगर सबसे पहले सिक्के की, तो इतिहासकार विशेषज्ञों के अनुसार शेरशाह सूरी ने सिक्कों को चांदी, सोने एवं तांबे की धातु का प्रयोग सिक्के बनवाने के लिए किया था। हम आपको बता दें कि उस दौरान उसके चलाए गए सिक्कों का दाम और मोहर के नाम से भी लोग कहकर उसके चलाए गए सिक्के से व्यापार किया करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, रुपए शब्द का प्रथम प्रयोग भी उन्होंने ही किया था। शेरशाह सूरी ने 1545 से लेकर 1540 के अंतराल में रुपए शब्द का इस्तेमाल किया था। शेरशाह सूरी ने अच्छी अर्थव्यवस्था एवं अच्छे शासनकाल को और भी बेहतर रूप से सुचारू करने के लिए रुपए का चलन शुरू किया था और उसने रुपए को सबसे पहले सिक्के के रूप में चलाने का आदेश दिया था। काफी समय तक तांबे के बने सिक्के ही चलन में रहे और इसके बाद आया वो समय जब भारत में छपे हुए कागजी नोट का चलन आया। वास्तविक रूप से हमारे देश में कागजी नोटों का चलन 1770 ईस्वी में हुआ था और इसे पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था। परंतु जब भारत पर ब्रिटिश शासन काल चल रहा था तो उस दौरान भी पहली बार 1917 में ब्रिटिश शासन द्वारा कागज की नोट जारी किए गए थे। पहले सारे भारतीय मुद्राएं इंग्लैंड से प्रिंट होकर आती थी। आपको बता दें कि साल 1861 में कागज पर छपे नोट का पेपर करेंसी एक्ट शुरू किया गया था। उस समय के नोटों पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छापी जाया करती थी। लेकिन इसके बाद आया वो दिन जब भारत ने अपने दम पर नोट छापने की प्रक्रिया शुरू किया था। जी हाँ, ये था साल 1928 जब महाराष्ट्र के नासिक जिले में नोट प्रिंट करने वाली मशीन की स्थापना की गई थी और यहीं पर पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए आदि के नोट छापे गए थे और आरबीआई द्वारा जारी किए गए इन सभी कागजी नोटों को पूरे भारत में जारी भी किया गया था। आपको शायद नहीं पता होगा कि उस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 का नोट भी छापा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रुपए जारी करने और रुपए की छपाई करने की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई थी। जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद नहीं हुआ था तो उस समय पहले सभी भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा चित्र प्रिंट किए जाते थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा यह मुद्राएं आजादी के बाद भी कुछ समय तक निरंतर चलती रही थी। परंतु जब भारत में पहली बार 1949 में भारतीय मुद्राएं छापी गई तो उनका रंग रूप ब्रिटिश प्रशासन से बिल्कुल अलग कर दिया गया था और इन्हें एक नया रंग रूप दे दिया गया, जिससे ये साबित हुआ कि न केवल हमारा देश बल्कि हमारी करेंसी भी अब अंग्रेजों के शासन से आजाद हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि आजादी के बाद भारत में छपने वाला सबसे पहला नोट आखिर था कैसा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले भारतीय करेंसी को 1 रुपए के रूप में छापा गया था और इस नोट के प्रिंट में अशोक स्तंभ को जगह दी गई थी, जिसे बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी जगह से लगातार भारतीय रुपए में प्रिंट के दौरान बदलाव किए जाते रहे हैं। आरबीआई ने ऐसे कई नोटों को छापा है जिसमें अलग अलग तरीके से भारत की अलग अलग संस्कृति एवं ऐतिहासिक इमारतों का प्रिंट किया गया था, जिससे भारत की संस्कृति जीवित रहे। उदाहरण के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया और ब्रह्मेश्वर मंदिर के चित्र छापे गए। और इतना ही नहीं, जब 1953 में नोटों को छापा गया तो भारत सरकार द्वारा नोटों पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ था। इसके बाद हर 7-8 साल बाद नोटों के छपने में कोई न कोई परिवर्तन देखने को मिलता रहा, कभी उनका आकार तो कभी उनका रंग। हर बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ न कुछ बदलाव किए। हम आपको बता दें कि 1996 के बाद जितनी भी भारतीय करेंसी छापी गई है
उनमें गांधी जी का तस्वीर अंकित किया गया है। गांधी जी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर साल 1946 में किसी अज्ञात फोटोग्राफर ने खींची थी। फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता के वायसराय हाउस, जो आज राष्ट्रपति भवन है, में एक मुलाकात के दौरान ये फोटो लिया गया था। उस समय गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीर में आ गया था, जो आज की नोटों पर भी अंकित किया जाता है और ऐसा लगता है मानो ये उनके किसी कार्टून की फोटो का हिस्सा है। हालांकि इससे पहले भारतीय करेंसी में अशोक स्तंभ के चित्र अंकित किए जाते थे, परंतु भारतीय नोटों में अशोक स्तंभ को आज भी जगह दी जाती है। बस पहले जगह जहां पर थी वहां से हटाकर इसे थोड़े छोटे साइज में बगल में प्रिंट किया जाने लगा है। क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसलिए आज भी ये हमारी करेंसी का एक हिस्सा है। देश में जब कुछ समय के बाद नकली नोट छापने की बात सामने आई तो गांधी जी की इस तस्वीर में अलग अलग तरीके से सेफ्टी के लिए फीचर्स डाले गए, जिसमें कि ऐसे नोटों की रोकथाम की जा सके। जिसके बाद भी नोटों में कई तरह के परिवर्तन जारी रहे। कभी नोटों के पीछे मोर की कलाकृति छापी गई, तो कभी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी संस्कृति। अगर बात करें नोटबंदी के बाद आए नोटों की श्रृंखला की, तो सबसे पहले बताते हैं आपको 2000 रुपए के नोट के बारे में, जिसके ऊपर मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। वहीं 500 रुपए के नए नोट पर लाल किले की तस्वीर देखने को मिलती है। वही बात करें अगर 200 रुपए के नोट की, तो इस पर बौद्ध काल का स्मारक, और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है। समय दर समय इन नोटों में होने वाले बदलाव को हर किसी को मानना पड़ता है। ये नोट न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनसे हमारे देश का विकास और अर्थव्यवस्था भी बनी हुई है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, जाने से पहले अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।